बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कश्मीर इलेक्शन जो नज़दीक आते जा रहे हैं, आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के कल भी बाग में जलसा हुआ, आज 2 हुए। बिम्बर में भी उन्होंने तकरीर की और फिर उसके बाद मीरपुर में की। और बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि बिम्बर में पहले हुई है, आप मीरपुर में पहले हुई। बिम्बर में पहले हुई और उसके बाद फ़ौरन मीरपुर में हुई, मीरपुर के बाद ये मामला ख़त्म हुआ। और अब वज़ीर-ए-आज़म का जो शेड्यूल है वो कल के लिए मुज़फ़्फ़राबाद का शेड्यूल है। अच्छा, अब ये बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जनाब कश्मीर के लिए क्या ऐलान किया गया, मीरपुर डिवीज़न के लिए क्या किया गया, जिसमें बिम्बर जहाँ पर पहला जलसा किया गया वहाँ पर 3 सीट्स हैं और मीरपुर में 4 सीट्स हैं, और ओवरऑल अगर पूरे मीरपुर डिवीज़न की बात करें तो 13 सीट्स हैं। और हमने देखा कि कल जो ऐलान हुआ था बाग में सिर्फ हेल्थ कार्ड का, उसके अलावा आज कोई बात कश्मीर की आवाम के लिए या मसाइल के हवाले से या कोई डेवलपमेंट के हवाले से आज भी नहीं हुई। बड़ी क्लियर है। एक एक चीज़ आपके सामने रख लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की इस तकरीर और क्या मामला था। चौधरी अनवर अल हक बिम्बर में उन्होंने जो है वो आवाम से कहा, उन्होंने कहा जी करप्शन के ख़िलाफ़ मेरी जान भी कुर्बान है। और गर्मी की उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी में वज़ीर-ए-आज़म तारीख़ साज जो है वो आज वो तशरीफ़ लाए और ये तारीख़ में बहुत कम होता है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का वहाँ पर जो है वो जलसा हुआ। सबसे पहले आज जो है वो मास्क पहनने की उन्होंने तलकीद की और उन्होंने कहा जी मास्क पहन कर जलसों में आए, और जो ख़वातीन मास्क पहन के आई थी उन्होंने ख़राज तहसीन भी उनको पेश किया। फिर उन्होंने कहा जी कि वही बात उन्होंने शुरू की कि जनाब मैं एक अज़ीम मुल्क बनाना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुल्क एक अज़ीम कौम हो और हमारा पासपोर्ट जो है वो लेकर दुनिया, यानी पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया के खड़े वो कश्मीर में है और बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये है कि उनको कई मामलात में शायद कुछ चीज़ें हैं उसमें क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी, या बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने जो वो जिक्र कर देते हैं वो पाकिस्तान में है और आज़ाद जम्मू कश्मीर अलग से रियासत है। ठीक है, जो हुकूमत आती है वो उसके साथ क्या डील करती है, कैसे करती है, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वो कानून साज़ असम्बली है, उसका वज़ीर-ए-आज़म भी है, उसका सदर भी है, और जो भी ऐलानात होते हैं वो उनको मद्देनज़र रख के ही होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं, बातें ऐसी हो जाती हैं जो शायद यहाँ से जाने वाला जो लीडर है वो समझ नहीं पाता। यानी हो उन्होंने कहा जी कि अरबों की, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरबों की कोई हैसियत नहीं थी, और उनके आने के बाद जो है वो अरबों को उन्होंने जनाब मुश्किल से निकाला और फिर पूरी दुनिया की इमामत जो है वो उन्होंने की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, शक नहीं। और यानी दोबारा से उन्होंने आज फिर मदीने की रियासत की बात की और सिर्फ मास्क पहनने की एक उन्होंने जो है ना वो ज़रूर कहा कि ये ना हो कल मैं जाऊँ तो पता चले कि बहुत से लोग बीमार हैं, और ये होगा भी, क्योंकि जिस तरीके से जिस तेज़ी से ये कोविड की चौथी लहर जो है वो और भारतीय साख्त ये लहर है फैल रही है, वो मरीम जो नवाज़ के जलसे हों या बिलावल के हों या आसफ़ा भुट्टो के हों या इमरान ख़ान के हों या दीगर जो हम देखते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और बाकी तमाम पार्टीज़ जो है वहाँ पर जलसे कर रही हैं, उससे ज़ाहिर है ये आने वाले दिनों में फ़र्क आपको ज़रूर नज़र आएगा। और कश्मीर जो कि शायद कोविड से काफ़ी हद तक बचा हुआ था वो अब जो है वो बच पाएगा या नहीं पाएगा। यानी हाँ, उन्होंने कहा जी लोग आते हैं जलसे हो जाते हैं, कोई इसमें बात नहीं, लेकिन मैं तरबियत करना चाह रहा हूँ आपको। उन्होंने यानी बिम्बर में भी उन्होंने जो बाग में तरबियत कुछ की थी, उसमें से कुछ चीज़ रह गई थी, उन्होंने दोबारा बिम्बर में भी उन्होंने तरबियत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी अरबों को जो है वो देखते देखते, क्योंकि अरब उससे पहले क्या थे और उसके बाद जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो अरबों की जो आपके सामने है कि पूरी दुनिया के इमामत की। फिर उन्होंने कहा जी अल्लाह कुरान में कहता है कि हमारे नबी की सुन्नत पर जो है वो चलो और हम एक कौम बनेंगे, और मैं भी यही चाहता हूँ। और फिर बार बार उन्होंने कहा हमारे नबी सादिक और अमीन थे और दुनिया उनको मानती थी, कोई उसमें दूसरी राय नहीं है। बार बार वो तारीख़ का मुताला करते हैं, और वो अब क्योंकि जो जिस तरीके से वो आवाम को भी बता रहे हैं कि 25 जुलाई को जाना है और तबलीग करनी है, तो लग यही रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अब जो है वो रिटायर्ड होने के बाद शायद यही काम करेंगे कि अब वो तबलीग उन्होंने शुरू कर दी है और वो तरबियत शुरू करना शुरू हो गए। तो ज़ाहिर है अब मसला ये है कि जहाँ पे जलसे के लिए लोगों ने दिन में खड़े हैं, उनको क्या कह के बुलाया गया है, और उसके बाद उनको सिर्फ अगर ये बात सुननी है तो डेफ़िनेटली वज़ीर-ए-आज़म आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें और उसमें डेली की एक
तरबियत का सेशन रखें और जिसने तरबियत ज़रा लेनी होगी तो वो वहाँ से लेगा। फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एक लीडर को मैं मानता हूँ, इसमें दूसरी राय नहीं है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाब, उनके अलावा मैं किसी को नहीं मानता और उनकी सब इज़्ज़त करते हैं। 25 को जब वोट डालने जाएंगे तो सबसे पूछना है कि आपका लीडर जो है वो सच्चा है, झूठा है, सादिक और अमीन है या नहीं है। फिर साथ उन्होंने ये भी माना कि हो सकता है कि मेरी तहरीक-ए-इंसाफ ने भी कुछ 2 नंबर लोगों को टिकट दिए हों, लेकिन मैं ख़ुद खाता नहीं और उनको खाने भी नहीं दूंगा। और शायद उनको ये भी नहीं पता कि गुज़श्ता 3 सालों में उनकी अपनी टीम में कितने लोग 2 नंबर आए और वो खा पी के अब हज़म भी कर गए। और फिर क्या होता है ये कबल वक्त होता है। लेकिन मतलब ये है कि कश्मीर में बिम्बर में 3 सीटें हैं, वहाँ पर वोट बैंक आप देख सकते हैं 3 लाख के करीब है अगर हम उसी की बात करें तो। फिर मीरपुर में आते हैं, मीरपुर की 4 सीटें हैं, वहाँ पे तकरीबन 3.5-4 लाख के करीब वोट बैंक है। फिर मीरपुर डिवीज़न की अगर हम बात करें, क्योंकि 8 डिवीज़न में एक जलसा है, 2 जलसे हैं, एक ही जलसा है, बाग में भी एक जलसा हुआ पूंछ डिवीज़न में और मुजफ्फराबाद में भी एक है। यहाँ पे अगर 2 हुए हैं तो उन 2 जलसों में आवाम जानना चाह रही है कि आवाम को क्या दिया गया है। आवाम को कुछ भी नहीं मिला इस दफ़ा। अब की बार बिम्बर में और मीरपुर में सिर्फ मास्क पहनने का उन्होंने कहा है, और बाग में तो फिर भी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इसी साल आखिर तक जो है वह हेल्थ कार्ड दी जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वो आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। एनी हाउ उन्होंने कहा जी अगर अदालतें आज़ाद हों तो ये सब क्यों मुल्क से भाग रहे हैं। यहाँ पर भी अपोजिशन में उन्होंने तनकीद शुरू कर दी और उन्होंने कहा हम नैब और अदालतों को कंट्रोल नहीं करते, हमारे अपने जो वज़ीर जो है ना वो भी जेलों में रहे, और अगर लीडर जो है वो 1 नंबर हो, यानी लीडर 2 नंबर ना हो, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, ये वो बार बार जो है वो बात करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी नया पाकिस्तान बना कर दिखाएँगे। खड़े वो कश्मीर में है, बिम्बर में है और नया पाकिस्तान बना कर दिखाएँगे। कोई समझ नहीं आ रही थी कि उसको वहाँ के अवाम इस पर बेसिकली बात क्या करें। हाँ, वो कह सकते हैं कि नया पाकिस्तान हम बना रहे हैं और कश्मीर में भी हम जब आएंगे तो एक नया कश्मीर जो है वो बनाएंगे जनाब। वहाँ पर गुरबत का ख़ात्मा हम ख़त्म करेंगे, कोई मतलब हम इंसाफ लेके आएंगे। वहाँ पर जो बेइंसाफ़ी हो रही है वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, एहतसाब करेंगे, आवाम को जो है ना रोज़गार के मौके देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों पर इतना जुल्म हुआ है, मकबूजा कश्मीर की बात करता हूँ, कि इनकी हिम्मत है उनको मैं दाद देता हूँ। और मुझे डर था कि उनकी हिम्मत कहीं जो है वो कम ना पड़ जाए जो मोदी सरकार ने किया था। लेकिन मुझे फिर इन पर फ़ख्र है कि जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया। यानी हो बिम्बर के अवाम ने भी उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला, उम्मीदवारों के लिए भी कोई नया पैगाम नहीं है। ये ओवरऑल बिम्बर की अगर हम देखूँ तो उस पर ओवरऑल ये ओवरऑल गुफ्तगू हुई है। और अब चलते हैं जनाब मीरपुर में वो आए, वहाँ से फ़ौरन बाद मीरपुर में पहले बैरिस्टर सुल्तान साहब जो हैं उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा जी 1.5 करोड़ कश्मीरी जो है अवाम और 22 करोड़ अवाम के कायद इमरान ख़ान जो है उनको उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने कहा जी इमरान ख़ान ने मसला कश्मीर को उजागर किया, ना सिर्फ OIC में, UN में, US में और बाकी मतलब दुनिया के दुनिया पर दबाव पड़ा, भारत पर दबाव पड़ा दुनिया का। जब इमरान ख़ान ने मामले को उठाया तो फिर भारत ने बात करने को कहा और बात करने में वक्त इमरान ख़ान ने ये कहा कि बात उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कश्मीर की बात नहीं होगी। तो इसमें ज़रा इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये पूरी एक हिकमत अमली से पूरे पाकिस्तान से जो है वो एक बैक और कश्मीरी अवाम भी उसमें शामिल है। हेल्थ कार्ड के हवाले से ख़ुद जो है वो बैरिस्टर सुल्तान ने कहा कि हेल्थ कार्ड का आपने ऐलान किया है और मतलब हेल्थ कार्ड जो है वो आपने ऐलान कर दिया है पूरे कश्मीर के लिए और आपने कहा कि इसी साल मिल जाएगा। लेकिन इमरान ख़ान ने उसके बाद उसके ऊपर बात नहीं की। लेकिन हेल्थ कार्ड के ऊपर जो बात कर ली है वो ज़ाहिर है वही एक बात जो थी उसी को बैरिस्टर सुल्तान ने आज अपनी तकरीर में बताया। और उन्होंने कहा कि नून लीग के दौर में बजाय इसके कि हम बजट या कोई और मामला करते, लेकिन बजट भी डबल किया और तमाम जो है वो कोशिश की गई कि ताकि मामलात जो है वो रुके न चलते रहें। तमाम लोगों को उन्होंने कहा जी हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। और फिर एक और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की खान साहब से कि फ़राग दिली से अगर आप फ़ंड देंगे तो हम ज़्यादा जो है वो काम करेंगे। उसके बाद शेख रशीद अहमद ख़ान साहब आए हैं और ये भी कहा जा रहा था कि शेख रशीद की बेसिकली जो है वो बैरिस्टर सुल्तान से इतनी ज़्यादा अच्छी इस वक्त उनके आपस में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या है वो एक बात है, अब कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। लेकिन शेख रशीद ने आते ही उन्होंने कहा जी चौधरी नूर हुसैन के साथ उनकी गपशप थी, वो बैठा करते थे और बैरिस्टर सुल्तान के साथ उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, उनके साथ मिल के इलेक्शन भी लड़ते रहते थे। फिर उन्होंने कहा जी ज़िंदगी की मुख्तसर तरीन तकरीर करना चाहता हूँ
और क्योंकि उन्होंने पहले कहा था 2 मिनट मुझे दिए गए हैं क्योंकि ज़ाहिर है टाइम कम था, और उन्होंने कहा जी इमरान खान मसला कश्मीर जो है, मसला कश्मीर को जो है पूरी दुनिया तक रोशनास कराया गया। और वो कहता है मैं जितना कश्मीर को जानता हूँ इतना कोई नहीं जानता। और फिर आखिरी उन्होंने कहा जी एक दवाई लेने गया था, वो वापस नहीं आया, और भाई और बेटी भी जाना चाह रहे थे। यानी उन्होंने तनकीद की बेसिकली इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ पे, मरियम और शहबाज शरीफ पे। और उन्होंने कहा कि दुनिया में इमरान खान कश्मीर का नाम ज़िंदा करेगा और इसको याद रखा जाएगा, दुनिया में याद रखा जाएगा। फिर उन्होंने कुछ कहा जी कि 20-22 तहरीक इंसाफ सीटें लेगी और 6 सीटें बिलावल लेगा, और बिलावल को कुछ कहना नहीं है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को उन्होंने चौथे नंबर पर रखा है। ये ओवरऑल उन्होंने आज जो है वो गुफ्तगू की यहाँ पर मीरपुर में। आगे आ जाते हैं तो शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी तकरीर की, लेकिन उस तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बात की जा सके। उन्होंने भी वही बातें की जो इससे पहले होती रही हैं। इमरान खान साहब आए यहाँ पे, उन्होंने कहा जी नौजवान जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन इतनी गर्मी में खड़े हुए हैं, उनको खराज तहसीन उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा जी नौजवानों को तारीख़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर भी उन्होंने तरबियत जनाब मीरपुर में करके आए, पहले बीमर में तरबियत की, बाग में की, और अब फिर उसके बाद आखिरी उन्होंने तरबियत जो है वो मीरपुर में भी की। उन्होंने कहा जी 5 अगस्त 2019 को फ़ैसला किया गया कि कश्मीरियों से शनाख्त वापस ली जाए। और उनको ये फ़ील हुआ, यानी मोदी सरकार को ये पता चला कि नवाज़ शरीफ जो है जैसे लीडर हो सकता हो, और जैसे नवाज़ शरीफ जो है वो भारत में गया था, वहाँ हुर्रियत लीडर से भी नहीं मिला था, और उनको पता होगा कि जनाब पाकिस्तान में ऐसा लीडर होगा कि जिसका बिज़नेस भी बाहर होगा, जिसके बच्चे भी बाहर होंगे, जिसको जो है वो मुश्किलात होंगी, तो वो कश्मीर के मामले में ऐसा जो है ना वो उतना नहीं है। उसकी नहीं, उनको इल्म नहीं था, गलत फहमी थी कि आगे इमरान खान खड़ा है और वो आगे से जवाब देगा। ना तो मनी लॉन्ड्रिंग इमरान खान ने की है, ना किया। उन्होंने कहा मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, आज़ाद इंसान होने के नाते मैं सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, और अगर इंसान कभी आज़ाद इंसान किसी से जो है ना वो डरता नहीं। तो भारत ने जो कुछ किया, 8 लाख आर्मी जो है, 8 लाख फ़ौज जो है वो 90 लाख कश्मीरियों पे जो है वो खड़ी कर दी, लेकिन कश्मीरियों की बड़ी हिम्मत है, उनको उन्होंने खराज तहसीन में पेश किया। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि सारी दुनिया जो है वो जा सकती है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो है वो हम करारदादों के हवाले से हम करेंगे, और जेनेवा कन्वेंशन के हवाले से उन्होंने कहा जी कि गैर कानूनी है जो कुछ भारत ने किया, हम इस पर दोबारा से आवाज़ उठाएँगे। मीरपुर के लोगों को दोबारा से उन्होंने उनकी तरबियत भी की। उन्होंने कहा जी 25 जुलाई को आप वोट डालने जाएंगे तो एक सवाल आपने सबसे पूछना है। यही बाग में उन्होंने बात की, यही बात उन्होंने जनाब, ये सबसे बड़ा आप कहें कि जनाब ये पैकेज दिया है उन्होंने मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। उन्होंने कहा जी एक सवाल आपने पूछना है जाके, जो भी पार्टी के वोट देने आएगा, अब उसे पूछना है कि आपका लीडर सादिक और ईमान है, मतलब वो सादिक है या नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ का भी लीडर कोई भी 2 नंबर हो सकता है, लेकिन मैं क्योंकि 1 नंबर हूँ और मैं ख़ुद चोरी नहीं करता, तो मैं उसको चोरी कहाँ से करने दूँगा। ये उन्होंने जनाब मज़ीद तरबियत में आगे भी उन्होंने कहा, बात की। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बात की जा सके। यानी नौजवानों को उन्होंने 25 की तबलीग करते हुए कहा, उन्होंने ख़ुद कहा कि नौजवानों को 25 जुलाई को अपनी तबलीग करनी है जाके। ये है असल नौजवानों को पैगाम। यानी आज तबलीगी करने गए थे और उन्होंने वो बात की जो कश्मीर के बिल्कुल अगेंस्ट है इलेक्शन के। कश्मीर के इलेक्शन 11वें यानी कानून साज असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर बरादरियों का, दोस्तों का रख रखाव, ख़ानदान, ये चीज़ चलती है इलेक्शन में, यही चीज़ चलती है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तबलीग की कि एक तो सादिक और ईमान अमीन को देखना है आपने वहाँ पर, दोस्तों, ख़ानदान और रिश्तेदारों से बालातर होकर, बरादरी और कबीले से बालातर होकर आपने सोचना है। और फिर उन्होंने कहा जी कि ज़ाहिर है इसको उन्होंने मदीने की रियासत के साथ जो है ना वो कनेक्ट किया। और उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर भी क्योंकि ये नज़रियात यानी आपस में लड़ते थे, तो एक बड़ा नज़रिया जो है वो उसके लिए किया गया। लेकिन कहने का मतलब है सिर्फ उन्होंने तरबियत करने की कोशिश की है इस सारे मामले में। और फिर उन्होंने कहा जी अपने मोबाइल फ़ोन से तमाम वहाँ बैठे हुए शुरका जितने भी हैं, मेल फीमेल बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको कहा जी अपने मोबाइल से फ़ोन निकालें और उसमें लिखें दुनिया के खुशहाल मुल्क, और फिर लिखें दुनिया के गरीब तरीन मुल्क। फिर उसमें देखेंगे जो जितने भी दुनिया के अमीर तरीन यानी मुल्क होंगे या खुशहाल मुल्क होंगे, उसमें कानून इंसाफ होगा, सरबरा जो सरबरा होगा वो भी कानून के ताबे होगा। और जो ऐसे मुल्क हैं जो गरीब हैं, उनमें देखेंगे कि लीडर करप्ट होगा, मुल्क से बाहर पैसा होगा, और वहाँ ताकतवर का कानून होगा,
आम इंसान का कानून नहीं होगा। ये ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर जनाब ये सारी की सारी तकारीर जो है वो ये हुई हैं। मेरे पास जो मैंने पूरी की पूरी तकरीर सुनी है उसके बाद आपको बता दिया है। और आज यानी कोई ऐसी बात नहीं हुई बिम्बर में भी और मीरपुर में भी जिसमें ये कहा गया हो या एक पॉलिसी या मंशूर बताया गया हो। आल्दो मंशूर भी आजकल चलते हैं, क्योंकि शुरू में शायद अभी तक मुझे लग रहा है कि इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जो शुरू में 2018 में उन्होंने 100 दिन का जो एक आपको बताया कि प्लान दिया था, उसके बाद फिर उनको अभी तक जो करोड़ों नौकरियाँ थीं, 50 लाख घर थे, वो फिर जब कोविड आ गया तो वो 50 लाख घर भी गए और करोड़ों नौकरियां भी लोगों की गई। अब वो कश्मीर में शायद या तो वो उनका एक अंदर खौफ और डर है कि कहीं अगर ऐलान कर दिया तो बाद में काम ना हुआ तो शायद मुश्किल है। वो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का भी जिक्र नहीं किया यहाँ पर, तो उन्होंने जो बाकी मामलात हैं वो भी नहीं देखे। तो अब देखना यह है कि ये जलसा जो है वो आवाम को क्या दिया या लीडरशिप को क्या दिया, ये तो फैसला उन्होंने करना है। लेकिन ऐसा सच कोई तैयारी के साथ वो गए नहीं थे, या उनको कोई शायद इस तरह लग रहा है कि जैसे गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, कि उनको बताया ही नहीं गया था कि भाई आपने यहाँ पे आवाम के मसाइल क्या हैं, आवाम सुनना क्या चाहती है। अगर आवाम यही सुनना चाहती थी कि उनकी तबलीग की जाए कि 25 जुलाई को वो जाएंगे और उन्होंने अपने सादक और अमीन को ढूंढना है लीडर को, और फिर अगर और साथ खड़े होकर आप ये भी कह दें कि जनाब मेरा भी हो सकता है कि मेरी पार्टी ने भी किसी 2 नंबर को टिकट दिया हो, लेकिन मैं ऊपर खाता नहीं हो तो मैं नीचे खाने नहीं दूंगा। और कश्मीर की डायनामिक्स जो समझने वाले समझते हैं कि क्या मामलात वहाँ पर हैं, और शेख साहब ने तो सीटें भी बता दी हैं। तो ये ओवरऑल आज के दोनों जलसे थे, दोनों जलसों के हवाले से जो ओवरऑल जो मामलात थे, तबसरा था, वो आपके सामने रख दिया। फैसला आप खुद करेंगे जनाब किस तरह का जलसा हुआ है, किस तरह के जलसे मरियम के हो रहे हैं, किस तरह के आसफा भुट्टो के हो रहे हैं, किस तरह के नवाज शरीफ अपना इमरान खान के हो रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, तहरीक लब्बैक भी कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है, बाकी जो पार्टीज़ हैं वो भी कर रही हैं। तो अभी तक लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।